बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सेट ए और सेट बी की वैल्यूज गिवन दी हुई है। फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, और हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, तो इसलिए यहां पर पहले ये लिख लिया ए क्रॉस बी। पहले यहां पर ए आ रहा है, तो इसलिए पहले ये ए की वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू है ए कोमा बी, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है क्रॉस का, ये साइन डाल दिया। इसके बाद फिर ये बी आ रहा है, बी की जगह पर बी की वैल्यू है ये सी कोमा डी, ये पुट कर दी सी कोमा डी। अब यहां पर ये दो सेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट सेट का ये पहला नंबर लेंगे, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और सेट में मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये होता है कि सबसे पहले ए को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह लिख देंगे ए कोमा सी, यानी पहले ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए कोमा सी लिख दिया। फिर ए को जब डी से मल्टीप्लाई किया तो ये ए कोमा डी लिख दिया। उसके बाद फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कोमा सी लिख दिया। फिर बी को जब डी से मल्टीप्लाई किया तो बी कोमा डी लिख दिया। ये ए क्रॉस बी का आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो बी क्रॉस ए के लिए ये बी क्रॉस ए लिख दिया। पहले बी आ रहा है तो इसलिए पहले सेट बी की वैल्यू थी सी कोमा डी, ये पुट कर दी। क्रॉस ए बाद में आ रहा है, ए की वैल्यू ए कोमा बी दी हुई थी, ये पुट कर दी। जब इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर सी लेंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सी को जब ए से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया सी कोमा ए। फिर सी को बी से मल्टीप्लाई किया तो सी कोमा बी लिख दिया। उसके बाद डी को ए से मल्टीप्लाई किया, डी कोमा ए। फिर डी को बी से मल्टीप्लाई किया, डी कोमा बी लिख दिया। ये हमारे पास बी क्रॉस ए का आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 में सेट ए और सेट बी की वैल्यूज गिवन दी हुई है और हमने फाइंड करना है सबसे पहले ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस ए, और उसके बाद फिर बी क्रॉस बी फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी के लिए यहां पर ये लिख लिया ए क्रॉस बी। पहले ये ए आ रहा है तो इसलिए पहले सेट ए की वैल्यू दी हुई है 0 2 4, ये पुट कर दी। फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है, ये साइन डाल दिया। उसके बाद बी आ रहा है, बी की वैल्यू दी हुई है -1 3, ये पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहां से पहला नंबर 0 लेंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया 0 कोमा -1। फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया 0 कोमा 3। उसके बाद फिर ये सेकंड नंबर 2 लेंगे। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया 2 कोमा -1। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया 2 कोमा 3। फिर ये थर्ड नंबर 4 लिया, 4 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया 4 कोमा -1। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया 4 कोमा 3। ये क्रॉस बी का आंसर आ चुका है। उसके बाद बी क्रॉस ए फाइंड करना है। यहाँ पर बी क्रॉस ए लिख लिया। पहले बी आ रहा है तो बी की वैल्यू है ये -1 3, ये पुट कर दी। बाद में ये आ रहा है, ए की वैल्यू है 0 2 4, ये बाद में लिख दी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया -1 कोमा 0। फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया -1 कोमा 2। फिर -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया -1 कोमा 4। फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया 3 कोमा 0। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 आ गया। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 4 आ गया। ये बी क्रॉस ए का आंसर आ गया। के बाद फिर ये ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ये लिख लिया ए क्रॉस ए। पहले ए आ रहा है, ए की जगह पर ए की वैल्यू है 0 2 4, ये पुट कर दी। क्रॉस दोबारा ये आ रहा है, फिर दोबारा ये ए की वैल्यू पुट कर दी। पहले 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 कोमा 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 कोमा 2। 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 कोमा 4 आ गए। फिर इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कोमा 2। फिर 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 कोमा 4 आ गया। फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 4 कोमा 0।
4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4,4। ये क्रॉस ए का आंसर आ गया। उसके बाद फाइंड करना है बी क्रॉस बी। सेम वैसे ही पहले बी क्रॉस बी लिख लिया। पहले बी आ रहा है, बी की वैल्यू ये दी हुई है -1,3, ये पुट कर दी। दोबारा बी आ रहा है, फिर दोबारा बी की वैल्यू पुट कर दी। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 लिख दिया। फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -1,3 आ गया है। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया 3 -1, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3,3। ये बी क्रॉस बी का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए एंड बी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है a-4, b-2 इज इक्वल टू 2,1। सबसे पहले जो दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ये जो ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है ना, इस ब्रैकेट को कहते हैं ऑर्डर पेयर। इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, जो कॉमा से पहले वाली वैल्यू वो इसमें फर्स्ट नंबर है, a-4 आ रहा है, इसको लिख लिया। और इक्वल में जो ब्रैकेट में कॉमा से पहले जो ये 2 आ रहा है, ये फर्स्ट नंबर है, इसको इसके इक्वल में लिख लिया। फिर यहां से सेकंड नंबर आ रहा है b-2 लिख दिया, और इस ब्रैकेट में सेकंड नंबर 1 आ रहा है, वो इसके इक्वल में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में -4 इस सेकंड साइड पर जाएगा, +4, 2 + 4 6 आ गया, ये एक ही वैल्यू आ गई। और इस साइड पर ये -2 को जब इस सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे, +2, 1 + 2 3, ये b की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 2a + 5, 3 इज इक्वल टू 7, b-4। इसे भी कंपेयर कर लेंगे। इस ब्रैकेट में यानी कि इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू है 2a + 5, ये लिख ली, और इक्वल में, और इस सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू है 7, ये 7 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वैल्यू 3 है, 3 लिख लिया, और इसमें सेकंड वैल्यू है b-4, ये b-4 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में -4 को जब इस साइड पर लेकर आएंगे, +4, 3 + 4 7, ये b की वैल्यू आ गई है 7। और इस साइड पर +5 इस सेकंड साइड पर जाएगा -5, 7 में 5 माइनस किया 2 आ गया है। फिर ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कट गया, 1 बच गया, ये एक ही वैल्यू आ गई है। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 3 - 2a, b-1 इज इक्वल टू a-7, 2b + 5। तो इस ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर ये दिया हुआ है 3 - 2a, ये लिख लिया। इस ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है a-7, ये इसके इक्वल में लिख लिया। इधर से सेकंड नंबर है b-1, ये लिख लिया, और यहां से सेकंड नंबर ये आ रहा है 2b + 5, ये इसके इक्वल में लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले इस साइड को सोल्व कर लेते हैं। a आ रहा था, ये a लिख दिया, -2a जब इस साइड पर आएगा +2a बन जाएगा, यानी कि a वाली वैल्यूज इस साइड पे इकट्ठी कर ली और कांस्टेंट वैल्यूज उस साइड पे इकट्ठी कर लेंगे। 3 आ रहा था, 3 लिख लिया, -7 को जब उस साइड पर लेकर जाएंगे +7, 3 + 7 10 आ गया है, 1a + 2a 3a आ गया। 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको सेकंड साइड पे डिवाइड कर दिया, ये एक ही वैल्यू आ गई। ये 2b आ रहा है, इसको लिख दिया, +b को जब इस साइड पर लेकर आएंगे -b बन गया। यहाँ पर सिर्फ ये -1 बच जाएगा, ये लिख लिया, +5 उस साइड पर जाएगा -5, -1 -5 -6, ये b की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सेट x एंड y इफ x क्रॉस y। यानी कि x क्रॉस y दिया हुआ है a, b, a, c, a, d, a, और यहाँ पे हमने सेट x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ पे x लिख लेंगे। सेट x के अंदर ये जो 4 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लिख लेंगे। इस ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर a आ रहा है, a लिख लिया। सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे फर्स्ट नंबर b आ रहा है, b लिख लिया। इसमें फर्स्ट नंबर c आ रहा है, c लिख लिया। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर d आ रहा है, d लिख लिया। उसके बाद सेट y लिखेंगे। y में लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि x क्रॉस y में y सेकेंड नंबर पे आ रहा है ना, तो इसमें सेकेंड नंबर a आ रहा है, ये लिख लिया। यहाँ पर भी a आ रहा है, a पहले लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे। ये भी a आ रहा है, a पहले से लिखा हुआ है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। ये सेट x और ये सेट y की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट x और सेट y की वैल्यूज गिवन दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, x क्रॉस y दिया हुआ है, ये लिख लिया। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x। जो सेट x दिया हुआ है,
इसमें 1 2 3 यानी कि टोटल 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स और इक्वल में 3 लिख लिया। फिर वाई में दिए हुए हैं 2, तो इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई और इक्वल में 2 लिख लिया। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है एक्स क्रॉस वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर ये लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई। पहले ये एक्स आ रहा है, एक्स में 3 है, 3 लिख लिया। फिर क्रॉस, बाद में वाई आ रहा है, वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ पे 2 लिख लिया। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक्स क्रॉस वाई के अंदर वो 6 होंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें वाई क्रॉस एक्स में फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले ये लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। एक्स में ये 1 2 3 नंबर दिए हुए हैं, इक्वल में 3 लिख लिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। वाई में दिए हुए हैं 1 2 दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई क्रॉस एक्स, क्योंकि अब यहाँ पर हमने वाई क्रॉस एक्स में फाइंड करने हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसीलिए यहाँ पर ये लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई क्रॉस एक्स। पहले वाई आ रहा है, वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, 2 पुट कर दिया। बाद में एक्स आ रहा है, एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 3 पुट कर दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, यानी कि वाई क्रॉस एक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे वो टोटल 6 होंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं एक्स क्रॉस एक्स में। सबसे पहले ये लिख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। एक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे 3, यहाँ पे 3 लिख लिया। एक्स क्रॉस एक्स में फाइंड करने हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्रॉस एक्स। पहले एक्स आ रहा है, एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 3 पुट कर दिया। दोबारा एक्स आ रहा है, एक्स यहाँ पे दोबारा 3 पुट कर दिया। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, यानी कि एक्स क्रॉस एक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो टोटल 9 होंगे।